नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज। कंप्यूटर की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गाड़ी चलाना जानते हैं, जिन्हें हम यूजर या सॉफ्टवेयर यूजर कहते हैं, और दूसरे वो जो गाड़ी ठीक करना जानते हैं, जिन्हें हम हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं। जब कंप्यूटर का हार्ड फेल हो जाता है, यानी काली स्क्रीन आती है या नीली स्क्रीन आती है या वो स्टार्ट ही नहीं होता, तब सॉफ्टवेयर वाले के हाथ रुक जाते हैं और वो किसी हार्डवेयर एक्सपर्ट को ढूंढता है। और तब एंट्री होती है हार्डवेयर एक्सपर्ट की। और विश्वास मानिए, एक छोटी सी केबल हिलाने या एक छोटा सा पार्ट बदलने के मार्केट में 500 से 1000 रुपए के चार्ज लिए जाते हैं। आज मैं आपको वो 10 डीप टेक्निकल स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें सीखकर आप घर बैठे अपने या दूसरों के कंप्यूटर के डॉक्टर बन सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपके लिए एक धमाकेदार न्यू ईयर गिफ्ट भी है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। देखो, सबसे पहला हिस्सा होता है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कैबिनेट को ओपन करना। इसके लिए आपको सबसे पहले ESD सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला कदम है आपका डर निकालना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो ना, जैसे कैबिनेट छूते हैं तो करंट सा लग जाता है। तो लोग कैबिनेट खोलने से डरते हैं कि भैया कुछ खराब ना हो जाए या मुझे करंट लग जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट को पता होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में। इसके लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि आपको फलाना मौसम में करंट क्यों लगता है, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ऊपर ही है। उसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बनाया, देख लेना। तो कैबिनेट खोलने से पहले लोहे की किसी चीज को आप छू लीजिए, जिससे आपके शरीर का जो स्टैटिक चार्ज है वो निकल जाएगा, और फिर उसके बाद आप मदरबोर्ड या कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज जो है, ये छोटी सी जानकारी आपको प्रो बनाएगी। दूसरी जो जानकारी आपको जरूर पता होना चाहिए वो है पोर्ट्स और स्लॉट्स के बारे में समझ। देखो, आपको ये पता लगाना जरूरी है कि ये किस चीज की स्लॉट है, इसमें क्या लगेगा, उनका आइडेंटिफिकेशन आपको जरूर होना चाहिए। रैम का तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको DDR3 और DDR4 स्लॉट का अंतर मालूम है? दोनों के कट अलग अलग जगह पर होते हैं। आप जबरदस्ती करोगे ना, DDR3 की रैम को 4 में लगाओगे तो या तो रैम टूट जाएगी, रैम खराब हो जाएगी, या स्लॉट खराब हो जाएगा। PCLE स्लॉट और SATA पोर्ट या M2 स्लॉट में क्या फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। इन पोर्ट्स को पहचानना भी हार्डवेयर की बिल्कुल एक ABCD है। अगर आपको अलग अलग पोर्ट्स नहीं पता है तो आप उनके जो पार्ट्स हैं उनको कभी नहीं इस्तेमाल कर पाओगे या लगा ही नहीं पाओगे। तीसरे नंबर पे आपको प्रोसेसर और सॉकेट की कंपैटिबिलिटी भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर किसके लिए बना है। देखो, हर प्रोसेसर हर मदरबोर्ड में नहीं लगता है। अगर आप कहीं से ऑर्डर भी कर रहे हो ना, तो ये भी आपको बताना चाहिए कि मैं प्रोसेसर तो ये खरीद रहा हूँ, लेकिन मदरबोर्ड कोई और खरीद लिया तो लगेगा ही नहीं। इंटेल के लिए LGA सॉकेट होता है और AMD के लिए AM4 या AM5 सॉकेट होता है। और एक एक्सपर्ट को ये पता होना चाहिए कि i5 10th जनरेशन प्रोसेसर किस मदरबोर्ड सीरीज में इस्तेमाल होगा। वैसे दो सीरीज हैं, H410 और B460 में ये लगते हैं। ये जो मैचिंग है ना, यही हार्डवेयर असेंबलिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस, कौन सी चीज़ें मेरे कंप्यूटर में लगेंगी। जैसे मेरा आप पीछे कंप्यूटर देख रहे हो, इस कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही सारी चीज़ें। एक गेमिंग PC है जिसमें अलग अलग चीज़ें मैंने लगाई हैं लाके, और अगर जब तक नहीं पता होगा तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे। इसके बाद में एक और ज़रूरी चीज़ आती है SMPS। देखो, आपने कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल बना लिया, लेकिन ये मेन पावर हाउस है आपके कंप्यूटर का। इसमें सिर्फ केबल्स ही नहीं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो 24 पिन वाला कनेक्टर होता है वो मदरबोर्ड के लिए पावर देता है, और जो 4 पिन वाला या 8 पिन वाला कनेक्टर होता है वो CPU को पावर देता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगाया है तो ये पढ़ लीजिए कि उसे कितने वॉट की एनर्जी चाहिए, उसी के हिसाब से आपका SMPS भी होना चाहिए। ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इसके बाद पांचवा जो स्टेप है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए वो है बायोस का सेटअप। जब विंडो उड़ जाती है, आपने देखा होगा, तो उसे डालने के लिए हम बायोस में जाते हैं। और हर कंपनी की जो बूटिंग प्रोसेस है, जो बूट की है, वो अलग अलग होती है। जैसे अगर HP का लैपटॉप है आपके पास में, तो उस पर F9 प्रेस करके आप वहाँ जा सकते हैं। डेल में आपको F12 प्रेस करना है, और बायोस में जाके बूट प्रायोरिटी की जो सेटिंग है उसको सेट करना आपको आना चाहिए कि फर्स्ट बूट मुझे कौन सा लगाना है और सेकेंड बूट मुझे कौन सा लगाना है। सिक्योर बूट को भी आपको समझना आना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो बीच का एक ब्रिज है ना, ये वो होता है। इसकी समझ आपको ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी आनी चाहिए, और विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन है वो भी आनी चाहिए। देखो, CD DVD का ज़माना चला गया। अब एक्सपर्ट रूफूस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं, और
MBR और GPT पार्टीशन स्टाइल का फर्क भी आपको पता होना चाहिए। अगर हार्ड डिस्क GPT है और आपने MBR से विंडोज डाली है तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगी। तो ये एक ऐसी टिप है जहां पे 90% लोग फंस जाते हैं और वो विंडोज को बना भी लेते हैं लेकिन उनको इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है। इसके बाद 7वें नंबर पे आपको 7वें नंबर वाली जो ट्रिप है उसके अंदर आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। देखो, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम एक बहुत सिंपल एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें CPU का पंखा तो चल रहा होता है, लाइट भी जल रही होती है, लेकिन स्क्रीन काली आती है या डिस्प्ले नहीं आता। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और 80% मामलों में ये बहुत सिंपल सी ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। आपको रैम निकालनी है क्योंकि रैम पे कार्बन आ जाता है और रैम पे कार्बन आने से जो डिस्प्ले वो नहीं आता। तो रैम को निकालना है और रबर से, जो इरेजर होता है ना बच्चों वाला, उस इरेजर से उसके जो पॉइंट्स हैं, गोल्डन पॉइंट है, उनको साफ़ करना है या कॉटन के रूमाल से उनको साफ़ कर देना है और वापस लगा देना है। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है, अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो CMOS की बैटरी निकालनी है और उससे भी आपका बायोस रीसेट हो जाएगा या डिस्प्ले आ जाएगा। कभी कभी बैटरी की वजह से भी डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको कंप्यूटर का जादूगर बनाते हैं। अगला जो स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको थर्मल पेस्ट और हीटिंग इशू के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, कंप्यूटर अगर नया लिया है और 1-2 साल बाद स्लो हो रहा है या बार बार बंद हो रहा है तो हो सकता है शायद आपके प्रोसेसर के नीचे जो एक थर्मल पेस्ट होता है जो प्रोसेसर की हीट को बाहर की तरफ फेंकने में मदद करता है, निकालने में मदद करता है, वो टाइम के साथ में सूख जाता है। तो क्या करना है, उसे साफ करके एक दोबारा से एक नया पेस्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है, मटर के दाने जितना उस पर लगाना है पेस्ट, और क्या करना है, दोबारा से प्रोसेसर को लगा देना है। इससे जो कंप्यूटर की लाइफ है लगभग 2 साल बढ़ जाती है। 9वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि HDD और SSD का जो फर्क है वो क्या है। आजकल देखो, कोई भी स्लो कंप्यूटर नहीं चाहता। हार्डवेयर एक्सपर्ट का सबसे बड़ा हथियार है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। किसी भी पुराने लैपटॉप की स्पीड आपको बढ़ानी है, उसकी हार्ड डिस्क को निकाल दीजिए पुरानी वाली को और SSD लगा दीजिए, स्पीड 10 गुना तक बढ़ जाती है। और अगर आपकी हार्डवेयर शॉप है तो आपका क्लाइंट 100% खुश हो जाता है कि भैया मेरा पुराने लैपटॉप की स्पीड में तो कमाल ही हो गया। अब आपको 10वें नंबर पे एक और चीज पता होनी चाहिए और वो है नेटवर्किंग। ये सबसे आखिरी स्टेप है। अगर LAN केबल का कनेक्टर टूट गया है तो सिंपल सी बात है, पूरी केबल नहीं बदली जाती। आपको RJ45 कनेक्टर और क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको केबल बनाना आना चाहिए। इसमें बस तारों के कलर कोड याद रखना जरूरी है और आप अपनी खुद की नेटवर्किंग केबल तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, ये 10 बातें सुनकर आपको लगा होगा कि सर ये सब प्रैक्टिकली है, हम करके कहाँ देखें। YouTube पर तो सारी जानकारी आधी अधूरी आती है, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। तो आप अपना PC भी खराब कर सकते हैं। तो भैया ये सबसे पहली चीज़ तो ये PC नहीं खराब करना है। पहले किसी पुराने PC पर या ऐसे PC पर प्रैक्टिकल करो जो आपके यूज़ में ना आ रहा हो। ठीक है, पुराना हो गया हो, सेकेंड हैंड हो, उस पर प्रैक्टिकल करना है। और फिर जाके जब आपको ये सब चीज़ों की समझ आ जाए, अच्छे से आप सीख जाएं, तब अपने घर के PC को पहली बार असेंबल करके देखो, सारा सामान मंगा लो। फिर उसके बाद किसी दूसरे के PC को हाथ लगाने से पहले ना 17 बार सोच लेना कि इस चीज़ के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि नहीं, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब ये सब कुछ आप सीखोगे कहाँ से, पता कहाँ से लगेगा। तो आज 21 दिसंबर को हमने अपना न्यू ईयर ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत हम अपने A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 पैकेज पर दे रहे हैं पूरे 50% का डिस्काउंट। और इसमें एक पूरा डेडिकेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स है, जहां मैंने खुद कैमरा जूम कर करके हर एक पोर्ट को बताया है, हर चीज के बारे में बताया, हार्ड डिस्क तक खोल के मैंने दिखा दी है, फॉर्मेटिंग करने का प्रोसेस भी बताया है, विंडोज इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस भी बताया है, कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं ये भी बताया है। और हार्डवेयर पैकेज तो मिल ही रहा है, साथ में आपको टैली, MS वर्ड, MS ऑफिस, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, ये सब कुछ मिल रहा है। मतलब ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और अगर कीमत की बात करूँ तो अगर आप बाहर हार्डवेयर सीखने जाएंगे तो कम से कम 5 से 10 हज़ार की फीस लगती है। लेकिन न्यू ईयर ऑफर में ये पूरा पैकेज 33 कोर्स का जो बंडल है आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट पर केवल 1999 में। यानी हार्डवेयर कोर्स की कीमत पड़ी केवल 60 रुपए। 60 रुपए में थर्मल पेस्ट भी नहीं आता है जो प्रोसेसर के नीचे लगाया जाता है, और यहाँ पर तो आपको पूरा कोर्स मिल रहा है और साथ में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ऑफर आज से यानी 21 दिसंबर से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन इंतजार मत करना, क्योंकि 4 मिलियन लोग इस रेस में लगे हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है PC स्किल बाय माय बिग गाइड। और यहाँ पर आपको हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स
A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स दिखेगा, ये उसका मैंने थंबनेल दिखा दिया है, इस पर टैप करिए। यहीं पर आपको हमारा कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर भी दिखेगा, उस पर भी टैप करिए, जिसको लगाने से जो आपकी फीस है वो बिल्कुल आधी हो जाएगी और न्यू ईयर पर आप सीख पाएंगे नए साल में एक नया स्किल। तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए और हार्डवेयर के उस्ताद के साथ साथ कंप्यूटर के भी उस्ताद बन जाइए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।